हम जब भी कभी कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे दिमाग में पिक्चर होती है या तो माउंटेन्स की, और अगर कहीं प्लेन्स की पिक्चर होती है तो वहाँ झील होना ज़रूरी होता है, और अगर झील होना ज़रूरी है तो फिर बोटिंग होना भी ज़रूरी है। जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं कि हम कहीं भी घूमने जाते हैं और अगर वहाँ झील है तो हम बोटिंग ज़रूर करते हैं। मतलब नाव की सवारी करना तो तय माना जाता है, फिर चाहे उसके चार्जेस ज़्यादा हो कम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिना नाव की सवारी किए ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने अपना वो जो टूर है वो कंप्लीट किया है। तो मैं इससे पहले बहुत बार नाव की सवारी कर चुकी हूँ, फिर वो चाहे उदयपुर की झीलों की बात हो या फिर वो नैनीताल के नैनी झील की बात हो या फिर वो जोधपुर के कायलाना झील की बात हो या फिर वो मनाली की छोटी सी झील की बात हो। मतलब हर जगह जहाँ भी झील थी बोटिंग की है, क्योंकि तभी मज़ा आता है। लेकिन मेरा ये जो एक्सपीरियंस था काशी में, काशी के घाट पे नाव को हायर करके, और वो जो नाव की सवारी का जो आनंद लिया और वो जो अनुभव मैंने प्राप्त किया वो मुझे इससे पहले कभी नहीं मिला, और मुझे लगता है कि शायद मुझे कभी मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस सवारी के अंदर वो जो हमने बोटिंग की है उसमें जो आनंद था, उसमें जो मन की शांति थी, सुकून था, वो कभी कहीं नहीं मिला। बोटिंग करते समय हमने सभी घाटों के दर्शन किए, जिसमें मणिकर्णिका घाट भी था। मणिकर्णिका घाट वो घाट है जहाँ पे कहते हैं कि चिता अग्नि जो है वो कभी कभी शांत होती ही नहीं है, जहाँ 24 घंटे पार्थिव देह को लाया जाता है और चिता के हवाले कर दिया जाता है। तो वो घाट देखना, दशमेश घाट को देखना, 80 मतलब आपको ये बता पाना मुश्किल है शब्दों में कि कौन से सुकून का अनुभव वहाँ मिलता है, किस शांति का अनुभव आप वहाँ पे करते हैं। तो ये जो अनुभव था ये बहुत उम्दा किस्म का था, और मैं समझती हूँ कि कभी अगर आप में से कुछ लोग जो अभी तक नहीं गए हैं, अगर कभी वहाँ जाए तो इसका मज़ा ज़रूर लीजिएगा। दिन का अपना अलग मज़ा है, लेकिन जो रात का मज़ा है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि तब जब गंगा आरती हो रही होती है उसे देखना, मतलब एक तरफ गंगा आरती हो रही है, एक तरफ मणिकर्णिका घाट के अंदर चिताएं जल रही है और चारों तरफ लाइटिंग हो रखी है, पानी में उस लाइट का पड़ना, उस रोशनी का पड़ना और गंगा की उन लहरों को देखना, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और इस एक्सपीरियंस को मैं आज आप सब लोगों के साथ में साझा कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपने कभी किया है वहाँ पे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी इतना ही अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल का नाम है डोरा द डॉटर मेरे नज़रिए से। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।